ये नाव को हमेशा आप लोग हमेशा देखे होंगे कि पानी में चलने का नाव हमेशा काम करता है, लेकिन इस बार आपको बिहार के हर रोड पे जहाँ वीआईपी पार्टी लड़ेंगे वहाँ पे आपको रोड पे चलते हुए दिखेंगे। निश्चित तौर पे हमारी जवाबदेही है, गठबंधन में कोई भी दल लड़ेंगे, लेकिन हमारी जवाबदेही होगा कि ये दरभंगा जिला में मैक्सिमम सीट जिताने का। और ये तो मेरा गृह जिला है, और मेरे जो कुशेश्वर की बात करें तो मैं कुशेश्वर का वोटर हूँ, गोराबोराम घर है, तो ये सारे चीजें हैं। तो यहाँ पे पिछली बार भी हमारी पार्टी गोराबोराम लड़े थे, इस बार भी वीआईपी पार्टी से ही लड़ेंगे। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। बिहार में चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है और इसको लेकर के तमाम राजनीतिक दल अपनी पूरी तैयारी में लगी हुई है। और हम देख रहे हैं कि कैसे बिहार के अलग अलग जितने भी दल हैं वो अपने तैयारी में किसी भी तरह का कोई कमी कोताही छोड़ना नहीं चाह रही है। और इसी क्रम में वीआईपी पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी, जिसके की प्रमुख हैं, हम बात करें मुकेश सहनी, उन्होंने सड़क पर अब नाव उतारने का ऐलान कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं मुकेश सहनी, वे दरभंगा में पहुंचे थे और दरभंगा में अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह जो नाव छाप है उसको लेकर के वे अब जो है नाव का जो है वाहन बनाया जा रहा है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए उसका उपयोग किया जा सके। तो उस क्षेत्र का उन्होंने मुआयना किया, उस जगह का उन्होंने मुआयना किया। मुआयना करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नाव हमेशा से निषाद समाज का सुख दुख का साथी रहा है, तो अब जो नदी में नाव चलने वाला था वह बिहार की सड़कों पर भी दिखेगा और आगामी विधानसभा चुनाव में नाव का काफी धूम मचने वाला है। और आपको बता दें कि ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे होंगे लाइव सिटीज पर, जिसमें आप देख रहे होंगे कि कैसे मुकेश सहनी जी, जो उनकी पार्टी का सिंबल है, वीआईपी पार्टी का चुनाव चिन्ह नाव छाप, उस नाव का जो निर्माण हो रहा है इलेक्शन में प्रचार प्रसार के लिए, उसका आप विजिट कर रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसके बाद मुकेश सहनी मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार में जो सरकार चल रही है वह सिर्फ कोरम पूरा करने में लगी हुई है। नीतीश कुमार जी को पिछले 20 साल में याद नहीं आया कि महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए इस तरह का कदम उठाना चाहिए। अब चुनाव का वक्त आया है और नीतीश कुमार जी जब पूरी तरीके से ठीक नहीं है, तब वे इस तरह का कदम उठा रहे हैं कि महिलाओं को सीधे तौर पर 10,000 रुपये सहायता के रूप में, आर्थिक सहायता के रूप में रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार दे रही है। बहुत कुछ कहा है मुकेश सहनी ने, क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। चुनाव चिन्ह है, ये नाव को हमेशा आप लोग हमेशा देखे होंगे कि पानी में चलने का नाव हमेशा काम करता है, लेकिन इस बार आपको बिहार के हर रोड पे जहाँ वीआईपी पार्टी लड़ेंगे वहाँ पे आपको रोड पे चलते हुए दिखेंगे। और नाव तो हमेशा हर लोगों के लिए दुख सुख में का साथी है नाव। जब बिहार में खास करके हम लोग मिथिलांचल से आते, उत्तर बिहार में हर साल बाढ़ हम लोगों के बीच में हमेशा बाढ़ आते हैं, लेकिन उस समय में अगर किसी का साथी होता है, किसी को बचाव के लिए अगर सबसे पहले किसी चीज का उपयोग किया जाता तो नाव का किया जाता। तो इस बार नाव हमारे पास है, वीआईपी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। और आप जान ही रहे हैं कि 2025 का चुनाव होना है, कुछ ही दिनों में राज्य में आचार संहिता लागू होगा और पूरे मजबूती से हम लोग महागठबंधन पूरे बिहार में खास करके युवा के लिए, महिला के लिए, गरीब बुजुर्ग के लिए, सामाजिक न्याय के लिए हम लोग लगातार लगे हैं। जो मोदी जी ने 2014 में खास करके लोगों को, युवा को उन्होंने संबोधित किया था, युवा में काफी जोश आया, गरीब पिछड़ा दलित सभी में जोश आया कि एक पिछड़ा समाज का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए जा रहा है। और उन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, विदेश से काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, किसान की आय जो है दुगुनी करेंगे। और कई तरह को उन्होंने जितना उनको बोलना था उन्होंने बोला और देश के जनता ने उन पर भरोसा किया। और 2014 में उनको सरकार में लाए, 2019 में सरकार में उनको लाए, 2024 में सरकार को लाए बीजेपी को और मोदी जी को। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से देश में महंगाई बढ़ रही है, किस तरीके से हमारे देश का अर्थव्यवस्था नीचे जा रहा है। गोराबोराम का वीआईपी चुनाव में आएगी। निश्चित तौर पे हमारी जवाबदेही है, गठबंधन में कोई भी दल लड़ेंगे, लेकिन हमारी जवाबदेही होगा कि ये दरभंगा जिला में मैक्सिमम सीट जिताने का। और ये तो मेरा गृह जिला है, और मेरे वो कुशेश्वर की बात करें तो मैं कुशेश्वर का वोटर हूँ,
गोराबोराम घर है। तो ये सारे चीजें हैं। तो यहाँ पे पिछली बार भी हमारी पार्टी गोराबोराम लड़े थे, इस बार भी वीआईपी पार्टी से ही लड़ेंगे। कौन लड़ेंगे आने वाला समय में हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, डिसीजन लेंगे। बाकी रहा कि कयाली नगर हो, गोराबोराम हो, कुशेश्वर हो या महेशी हो, सिमरी बख्तियारपुर हो, ये सब सिर्फ घर के अगल बगल के है, तो उस पर विशेष हमारी ध्यान होगा। हमारे तो ध्यान 243 पे है और 243 पे हम लोग काम करेंगे। कुछ दल गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे तो उनको हम लोग मदद करेंगे, और जहाँ वीआईपी पार्टी लड़ेंगे वहाँ वीआईपी पे। आचार संहिता नजदीक है सर, अभी तक सीट का बंटवारा न हुआ, कब ऐसा खुलासा हुआ कि सीट का बंटवारा हो गया? हाँ, ये बात सही है, थोड़ा विलम्ब हो रहा है और किसी अन्य दल का भी नहीं हुआ है। महागठबंधन हम लोगों ने प्लान कर लिया था कि दशहरा से पहले ही कर लेना है, लेकिन दशहरा बीत गया तो अभी मुझे लगता है 2 से 3 दिन में कर लेंगे। सर आपकी सरकार बनती है तो साहनी समाज के लिए खास करके क्या कुछ सोचे हैं? देखिए, सहनी समाज, निषाद समाज तो हमारा परिवार है जी। और निश्चित तौर पे जब परिवार के एक लड़का आगे बढ़ता है तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है। ये हर घर की कहानी है। तो निश्चित तौर पे हम जब सरकार में आएंगे तो हम तो सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लिए काम करेंगे और संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पे बिहार में निषाद समाज का जो है 11% की आबादी है। 3.25 लाख करोड़ रुपया का अगर बजट बनता है पटना में, तो 11% पब्लिक के लिए भी कम से कम 35,000 करोड़ का बजट बनना चाहिए। और वो आज वो कोसों दूर है। आज कोई बजट स्पेशल निषाद के लिए नहीं बनता है। हमारी सरकार बनने के बाद हमारा जो हक है, हिस्सा होगा, वो निश्चित तौर पे निषाद समाज के बीच में जाएंगे। उनके लिए बेहतर योजना का आरंभ किया जाएगा, उनके युवा के लिए बेहतर काम किया जाएगा। सभी राज्य में जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, संख्या, उतने उनके हिस्सेदारी हम लोग देने का काम करेंगे, चाहे वो जाति धर्म जो भी हो। अच्छा, जैसे मिथिला क्षेत्र का व्हाइट हीरा जो कहता है मखाना कहा जाता है, मखाना के किसानों को बहुत तकलीफ होता है, मखाना को रोपने से लेकर तोड़ने और बेचने तक। लेकिन जब जो किसान रोपते हैं, जो उपजाते हैं, उनको अच्छी रकम, मतलब अच्छी जो कीमत है वो नहीं मिल पाती है। निश्चित तौर पे इस पर पूरा हम लोगों ने ब्लूप्रिंट बना लिया है और इसको लेकर आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में आए तो हम लोग उनको लेके पूर्णिया भी गए। मकान कैसे फोड़ा जाता है उनको भी पुरवाएं, दिखवाएं। उनको एक एक पॉलिसी के बारे में हमने डिस्कशन किया और वो उन्होंने एग्री किया कि उनके देश में सरकार बनने पे या राज्य में सरकार बनने के लिए एक स्पेशल, जिस तरीके से मत्स्यजीवी सहयोग समिति बना हुआ है, उसी तरीके से एक समिति बनाया जाएगा। और समिति में जिस तरीके से मछुआरा को जिस तरीके से तालाब सरकारी रेट में दिया जा रहा है, उसी तरीके से मछुआरा खास करके मखान का काम करने के लिए उनके लिए तालाब के लिए जमीन का व्यवस्था कराना, उसमें मखान का जो बीज है उसको रोपण करना या सरकारी लोन जो है वो हम लोग देना। अभी क्या है कि खास करके जो मखाना में काम करते हैं उनके पास आर्थिक स्थिति सही नहीं रहता है और वो क्या करते हैं, वो माल को स्टॉक ज्यादा दिन नहीं रख पाते और मार्केट में इसका एमएसपी तय नहीं है। बिचौलिया जो है वो उसको पौने पौने भाव में खरीद लेते हैं और उसका ज्यादा प्रॉफिट जो है ना बिचौलिया होता है, जो किसान है उनको प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो हम लोग आने वाले समय में एमएसपी तय करेंगे, एक मिनिमम रेट तय होगा, चाहे वो गुड़िया का हो या मखाना का हो, उस रेट से तय होगा। उसके बाद ये सरकार जो है अधिग्रहण करेंगे। जिस तरीके से अभी किसान से चावल या गेहूं, धान जो है अधिग्रहण करते हैं सरकार, उसी तरीके से मखाना जो है सरकार अधिग्रहण करेंगे और सरकार एक मार्केट बना के और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे अभी सुधा है, सरकार दूध को ग्रहण करते सुधा के द्वारा और उसको मार्केट में सेल करते हैं। उसके बाद जो भी प्रॉफिट होता है तो सरकार नहीं लेते, वो समिति को ही रिटर्न होना है। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नीतीश सरकार उनकी ही योजनाओं को कॉपी कर रही है। यानी कि महागठबंधन जिन योजनाओं को घोषणा करती है कि आने वाले समय में सरकार बनने पर लागू करेगी, तो ऐसे में सरकार उनकी ही योजनाओं को कॉपी करती है। इसके साथ इन्होंने यह भी कहा कि हमारी सरकार ने घोषणा किया कि जो है 2500 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में बुजुर्गों को, महिलाओं को, दिव्यांगों को दिया जाएगा। तो ऐसे में सरकार ने उसी का पालन करते हुए 1100 रुपये कर दिया है। उसमें राशि में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी कर दी है। तो सरकार को उसे भी 2500 रुपये कर देनी चाहिए थी। अगर कॉपी ही करना है तो पूरी तरीके से कॉपी करें। ये खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। पटना से लाइव सिटीज के लिए सुमन सारफ की रिपोर्ट।